इनोविजन लिमिटेड। तो चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि कंपनी में आखिर ऐसा क्या खास है और क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। तो देखिए, हम इस कंपनी को 3 नजरियों से समझेंगे। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर इसके फाइनेंशियल आंकड़े क्या कहानी बताते हैं, और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो कौन से बड़े जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम इन तीनों ही पहलुओं को मतलब बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसके साथ जुड़े रिस्क को एक एक करके परत दर परत खोलेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। इनोवेशन ने 2007 में शुरुआत की थी। तो चलिए समझते हैं कि यह असल में करते क्या हैं। इनका काम एक जगह पर सीमित नहीं है, काफी फैला हुआ है। ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का मैनेजमेंट यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, टोल प्लाजा चलाते हैं और तो और स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट जैसी सर्विसेज भी देते हैं। और ये कोई लोकल लेवल की कंपनी नहीं है। इनका कामकाज पूरे भारत में 23 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, तो पहुंच तो इनकी काफी अच्छी है। अब अगर इनकी कमाई को देखें तो 2 बड़े हिस्से साफ नजर आते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 56% से ज्यादा टोल प्लाजा मैनेजमेंट से आता है, और दूसरा बड़ा हिस्सा करीब 41% मैन पावर सर्विसेज से। बाकी सब मिला के तो बस 2.5% के आसपास ही है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई आखिर आती कहाँ से है। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये जो 56% रेवेन्यू टोल प्लाजा मैनेजमेंट से आ रहा है ना, वो सिर्फ एक क्लाइंट पर निर्भर है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI। सोचिए, कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ एक ही ग्राहक पर टिकी है। इसे कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर कैसा असर डाल रहा है। पहली नजर में तो आंकड़े जबरदस्त लगते हैं। आप देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 3 साल में ही 255 करोड़ से बढ़कर लगभग 900 करोड़ तक पहुंच गया है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। लेकिन इस तेजी से बढ़ती ग्रोथ की कहानी का एक और पहलू भी है, और वो है कंपनी का कैश फ्लो, जो कि नेगेटिव में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने में जितना पैसा कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। कैश इनफ्लो से ज्यादा कैश आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, कुछ और जरूरी नंबर्स पर भी नजर डालते हैं। कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर 140 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है, और IPO से जो पैसा आएगा उसका एक बड़ा हिस्सा इसी कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं कंपनी से जुड़े कुछ बड़े जोखिमों और रेड फ्लैग्स पर, जिनकी जानकारी कंपनी ने अपनी फाइलिंग में खुद दी है। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर जोखिम सीधे इसके सबसे बड़े क्लाइंट NHAI की तरफ से ही है। NHAI ने कंपनी पर पैरेलल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ने जैसे कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हुआ ये कि NHAI ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कंपनी को 1 साल के लिए बैन करने का ऑर्डर जारी कर दिया। अब इनोवेशन इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ले गई, जहां से उन्हें फिलहाल तो राहत मिल गई है, मतलब ऑर्डर पर स्टे लग गया है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, और यही चीज कंपनी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और ये क्लाइंट पर निर्भरता का रिस्क यहाँ और भी साफ दिखता है। जैसा कि हमने पहले बात की, सिर्फ एक क्लाइंट NHAI से 56% से ज्यादा की कमाई होती है, और अगर टॉप 10 क्लाइंट्स को मिला दें तो ये आंकड़ा 80% के भी पार पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक बड़े क्लाइंट का हाथ से जाना कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी एक छोटा सा लेकिन अहम सवाल खड़ा होता है। कंपनी की फाइलिंग से ये बात सामने आई है कि CEO ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, जो कि लगभग 30 लाख रुपए थे। हाँ, ये रकम बाद में चुका दी गई थी, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। और ये मत सोचिए कि NHAI वाला विवाद ही एकमात्र कानूनी सिरदर्द है। नहीं, कंपनी पर 81 दूसरे रेगुलेटरी मामले और 3 अन्य बड़े सिविल मुकदमे भी चल रहे हैं। तो इन सब बातों का एक निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है? जो इस IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मायने हैं? सबसे पहले IPO की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इसका प्राइस बैंड 521 से 548 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 27 शेयर होंगे, जिसका मतलब है कि इसमें न्यूनतम निवेश करीब 14,000 रुपए का होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ इनोवेशन की शानदार ग्रोथ है जो बहुत आकर्षक लगती है, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़ी कानूनी और वित्तीय जोखिम भी हैं। सवाल यही है कि क्या इस हाई रिस्क वाले दांव में मिलने वाला इनाम इसमें शामिल जोखिम को सही ठहराता है? ये एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाली कहानी है, और हर निवेशक को ये फैसला खुद ही करना होगा।